कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कानून का कोई भय नहीं है। सब धर्मों को साथ लेकर चलने वाली सरकार के साथ में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। और आज इस सफर में मैं आ पहुंची हूं जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में, जहां मेरे साथ आम जनता बनी हुई है। आम जनता से सीधे सवाल किए जाएंगे, जाना जाएगा आम मुद्दे क्या है। दोनों बड़ी पार्टियां मैदानों में उतर चुकी है, ताल ठोक चुकी है, चुनाव नजदीक है। ऐसे में महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? प्रदेश में आधी आबादी का नेतृत्व करती है मैडम महिलाएं। आने वाली सरकार से क्या चाह रही है आप, या करंट सरकार के कामकाज से खुश है महिलाएं? करंट सरकार में सबसे पहली बात है, जो आधी आबादी को जो आज महत्व मिला वो शायद कभी नहीं मिला था। आज आप देखिए, अभी भी हम जो सब्सिडी, इंदिरा सब्सिडी, उसके माध्यम से जो केंद्र सरकार के 1200 का गैस सिलेंडर है वो महिलाओं को मात्र 500 रुपए में मिल रहा है। यानी जो महंगाई राहत के शिविर से जो वर्तमान राजस्थान सरकार है उसने महिलाओं को ये कहें कि बिना मांगे सब कुछ दे दिया, चाहे पेंशन 500 की 1000 करना हो, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री करना हो, चाहे अन्नपूर्णा पैकेज के माध्यम से घर में जो देश आजाद होने के बाद पहली बार मसालों पे टैक्स लगा उससे राहत देने के लिए, और जो अन्नपूर्णा पैकेज के माध्यम से। और हाल अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले ही सीएम साहब ने महंगाई को देखते हुए उन्होंने जो दीपावली के लिए एक्स्ट्रा किट देने की भी बात कही है, और बसों का आधा किराया महिलाओं के लिए करना। यानी जो महिलाओं को बिना मांगे कई चीजें सौगातें दी है, बालिका विद्यालय क्रमोन्नत, नई स्कूलें खुलवाना, और आगे भी हमें विश्वास है कि वो महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए जो आगामी उनका होगा सरकार, उसमें भी वो ध्यान रखेंगे। जी देखिए, और लोगों से भी सवाल जवाब करेंगे। सर, चुनावी मुद्दे क्या है आपके क्षेत्र में? विकास कार्य कितने हुए हैं? अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं आप? जैसलमेर विधानसभा में हमारे जो जैसलमेर के माननीय विधायक रूपाराम जी ने, मतलब उनको कार्य करने का समय मिला मात्र 3.5 साल। 1.5 साल तो कोरोना में चला गया। उसके बावजूद भी जैसलमेर विधानसभा में 39 ग्राम पंचायतों का नया गठन करवाया, 2 पंचायत समितियां नई बनाई, 8 या 9 के करीब कॉलेज बनवाए, करीबन 75 जीएसएस, जो मेरे ख्याल से राजस्थान विधानसभा में एक रिकॉर्ड है, किसी भी विधानसभा में 75 जीएसएस नए स्वीकृत नहीं हुए होंगे, और करीबन 250 के आसपास नए ट्यूबवेल, जो काम कुछ तो बन चुके हैं, कुछ चालू हो चुके हैं, कुछ का काम आज भी एक श्री गणेश हुआ है। तो इस तरीके से सड़कों का जाल बिछाया है, और नगरीय क्षेत्र में पहली बार 3 बार राज्य सरकार से बजट लाकर जो सड़कों की दशा को सुधारा है। तो ये सारे जो काम है जनता खुद ब खुद बोलेगी। और सबसे बड़ी जो चिरंजी योजना, जो गरीब 200 रुपए भी दिन को नहीं कमा सकते और अचानक मालिक ना करे, वो बीमार पड़े, तो उसके परिवार की जो गारंटी लिए 25 लाख तक की, और एक्सीडेंटल बीमा भी 10 लाख तक है। ये सारी योजनाएं हैं। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो आपके क्षेत्र में पानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सब बराबर है? सभी क्षेत्रों में इस राज्य से पहले जो है 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, और उसमें 4-4.5 साल तक जो है डबल इंजन की सरकार भी रही। लेकिन शहर में पूरी तरह से चिकित्सा व्यवस्था में एजेंटों का बोलबाला, शिक्षा व्यवस्था में एजेंटों का बोलबाला। इस शासन में 2 साल कोरोना के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य भी। महिला बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो जो मर्ज स्कूल थी, 104 की संख्या वाली स्कूल को उन्होंने बंद कर दिया, मर्ज के उसको चालू करवाया। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करूं तो जिला मुख्यालय पर जो उपकरण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं थे, वो हमने ग्रामीण क्षेत्र में, सरहदी क्षेत्र में वहां पर है। दूसरी बात, रोजगार के क्षेत्र में बात करूं, पर्यटन को लेकर जहां जो गाइडों की जो भर्ती निकाली गई, उसका स्थानीय मुद्दा स्थानीय विधायक द्वारा विधानसभा में उठाया गया, जिसका लाभ न केवल जैसलमेर बल्कि पूरे राजस्थान में मिला। उसके बाद पानी की समस्या, हर जगह शहर में पानी भरा रहता था, लेवल की समस्या थी। टोटल पूरे शहर का टीएस सर्वे करवाकर, और एक बूंद आज पानी की जो सीवरेज की व्यवस्था जो इतनी सुचारू कर दी गई, एक बूंद पानी सड़कों पे नहीं बिखर रहता। मेडिकल की बात करूं, जिला मुख्यालय पे जो अस्पताल है वहां पर एक भी डॉक्टर नहीं मिलता था, और लोग प्राइवेट डॉक्टर जो है उनके मोहताज थे। आज 38 डॉक्टर और एक रिजर्व डॉक्टर भी। और भी सवाल लोगों से लेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ के आम मुद्दे क्या हैं, आने वाले समय में क्या बड़े मुद्दे हैं जो आप दोनों पार्टियों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाली सरकार हमें ये काम तो करके ही दे। देखिए, राजस्थान के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पूरे राजस्थान भर के अंदर भरे चौराहे के ऊपर अगर आकर के आतंक फैलाने वाले काम करते हैं, वो इस राज्य में होता है। और राजस्थान के अंदर भरे चौराहे के ऊपर किसी दुकान के अंदर घुस करके अगर किसी का गला रेता जाता है, तो इस राज्य के अंदर होता है। कानून नाम की स्थानीय मुद्दे या जैसलमेर के अंदर हनुमान चौराहा यहाँ का स्थानीय सबसे व्यस्ततम चौराहा है। भरे चौराहे के ऊपर दिन दहाड़े यहाँ पर आकर के चौराहा आतंकियों की तरह तोड़ा जाता है। और यहाँ पर जैसलमेर के पास में मोहनगढ़ है या रामगढ़ के क्षेत्र के अंदर जाकर के देखे, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कानून का कोई भय नहीं है। और यहाँ पर जो कर्मचारी बैठे हैं वह सरकारी मुलाजिम बनकर के इस प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, जिस प्रकार से वह खुद आगे आकर के उन
अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, इसलिए अपराधियों के अंदर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। जी जी, कानून व्यवस्था कैसी है सर आपके क्षेत्र की? कानून व्यवस्था बिल्कुल बौखलाई हुई है। यहाँ सरेआम लोगों का कत्ल किया जा रहा है, पब्लिक त्राय त्राय कर रही है और चारों तरफ लोग परेशान हैं। जी जी, और सरकार का कोई क्षोभ नहीं है, अधिकारियों के ऊपर कोई उसका सरकार का कोई प्रबंध नहीं है। प्रदेश में महंगाई की बात करें तो सर महंगाई को लेकर क्या चाहते हैं आप कि महंगाई कम हो प्रदेश में? नहीं, रही बात ये जो गहलोत सरकार द्वारा महंगाई रहित कैंप लगाए गए, चौथी घोषणाएं की जा रही है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ, यहाँ पर महाविद्यालय कई अनेक महाविद्यालय और स्कूलों को खोली गई है, लेकिन इन महाविद्यालय इन स्कूलों को जाकर धरातल पे आप देखें, कोई महाविद्यालय में व्यवस्थित टीचर नाम में प्रोफेसर नाम की चौथी घोषणाएं की गई है इस गहलोत सरकार। नहीं, बिल्कुल कोई एक भी कॉलेज में 2 या 3 प्रोफेसर। जब जैसलमेर एसबी के जैसे महाविद्यालय को आप देखें तो उसमें इतने महाविद्यालय में कुल 52 पद है, लेकिन सिर्फ मात्र 22 ही पद है, जिसमें भी 5 या 7 तो डिजायर करके बाहर चले गए। मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत राजस्थान सरकार निकम्मी है और ऐसी सरकार हम नहीं चाहते। क्या कहना चाहेंगे आप? हम भी यही कहना चाहते हैं कि ये सरकार नकमी है। इस सरकार को हम नहीं चाहते, इस सरकार को हम नहीं चाहते। ये सरकार नकमी है और ये कानून का कोई भय नहीं। और लोगों से भी चर्चा करेंगे, जानेंगे। महिलाएं यहाँ मौजूद है मेरे साथ, मैडम से जानेंगे। मैम, एक और सरकार बजट प्रदान करती है राहत देने के लिए, दूसरी ओर गृहिणी का बजट बिगड़ रहा है। कहाँ बिगड़ रहा है? कोई नहीं बिगड़ रहा है। पेंशन देते हैं, मतलब पहले 500 थी, अब तो 1000 हो गई। जी, और गैस सिलेंडर पहले अभी 1100 में दे रहे थे तो 500 में हो गया, तो कहाँ हो? जी, और तो का तो 2 रुपए बचते ही है ना। जी जी जी, क्या मुद्दे हैं मैडम महिलाओं के? मरने के मुद्दे से हमको पहले 1100 रुपए टंकी मिलती थी और अब 500 मिल रही है। और अच्छा है, 500 में 1130 रुपए मिलती थी। प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात करें मैडम, तो क्या आपको लगता है? सुरक्षित है, रात को 12 बजे भी जाओ तो कोई डर नहीं है। और एनसीआरबी के आंकड़ों के तहत राजस्थान नंबर 1 पे आया। शिक्षा में भी मतलब जैसलमेर फर्स्ट पे है और बालिका शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो विद्यालय बंद हो चुके थे उनको भी रूपाराम जी ने दोबारा क्रमोन्नत करवाया है और 12वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल गांव में खुले है। मैं खुद ग्रामीण मतलब पीर मेरा वहाँ है, तो वहाँ पे आप जाके देखो, पानी की व्यवस्था अच्छी है, लाइट की अच्छी है। बच्चियों को जो पहले नहीं पढ़ पा रही थी उनको इंग्लिश मीडियम मिल रहा है। हमारे समय में तो स्कूल ही नहीं थी गाँव में। जी जी जी, तो इस कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था संतुष्ट है पूरी प्रॉपर हम तो चाहते हैं वापस अशोक सरकार आए, हमारे विधायक जी रूपाराम जी बने, क्योंकि मैं ओबीसी से बिलोंग करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी में हमेशा एमएलए रहते हैं वो हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। जी जी, क्योंकि वो जातिवाद बहुत ज्यादा है उनमें। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे स्थानीय मुद्दे क्या है, विकास को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं आप अपने क्षेत्र में? हम विधायक रूपाराम जी के कमों से हम संतुष्ट हैं। इन्होंने सोच बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था। इन्होंने 36 कौम का भाईचारा बना रखा और रोडों का विकास अच्छी तरह से करा। 4 लेने अभी बन रही है जैसलमेर में। कभी यहाँ रोड उबड़ खाबड़ खड्डे थे, अभी ऐसी रोडें जैसे धक्का ही नहीं लगता है। और काम विकास हर जल विभाग में कर, हर कार्यक्रम में ऐसा अच्छा किया। अभी चिरंजीवी योजना में लाखों रुपए गुजरात में लोग खर्च करते थे, अभी वो बच गया गरीबों के। अब पशु बीमा कर दिया, सब लोग खुश हैं। इनके कार्यकाल में 100% सती जाति में खुश युवा है। क्या चाहता है सर आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से देखिए मैडम, युवा सिर्फ एक चीज चाहता है कि बीजेपी जो है वो पोलराइजेशन वाली राजनीति कर रही है। किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ सारे जो है उनके द्वारा कहे जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात देखी जाए तो अभी लोकसभा के अंदर एक माननीय एमपी बीजेपी के, उन्होंने कांग्रेस के एक एमपी को बहुत बुरा भला कहा और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि कांग्रेस सरकार या फिर जो भी अलायंस है उस अलायंस ने बीजेपी से और जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे सिर्फ सवाल पूछे और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मैडम, हमारा यहाँ पे सिर्फ इतनी सी चीज है, यहाँ पे किसी तरीके की कोई भी, ना तो अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के संबंध में, न किसी और संबंध में यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। और हम लोग जो है इस पोलराइजेशन वाली जो गवर्नमेंट है इससे छुटकारा चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो है सब धर्मों को साथ लेकर चलने वाली सरकार के साथ में है और उन्हीं को वोट देना चाहिए। जी। और सर से जानना चाहेंगे, सर विकास के मुद्दे क्या हैं आपके क्षेत्र में? क्या चाह रहे हैं कि 5 मुद्दे ऐसे हैं जो बड़े हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, जिसपे आपके विधायक ना काम कर पा रहे हैं, ना राज्य सरकार काम कर पा रही है? नहीं, हमारे यहाँ पे जो मुद्दे हैं पानी का, बिजली का, चिकित्सा का, वो बड़े अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पे गहलोत सरकार ने काम किए। हम संतुष्ट है, पूरी जनता, हम नहीं पूरी जनता संतुष्ट है। जनता में यदि आक्रोश होता, जनता नाखुश होती तो सड़कों पे आती। पिछले 5 वर्षों में कभी हमने ऐसा देखा नहीं है कि जनता सड़कों पे आई हो, जनता ने आक्रोश व्यक्त किया हो।
ऐसा देखने में नहीं मिला। जनता संतुष्ट है और युवा संतुष्ट है। मैं एक विशेष तौर पे बात करना चाहता हूं कि गहलोत सरकार ने, मोदी जी ने जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण स्वर्ण समाज को दिया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है स्वर्ण समाज की, तो उस आरक्षण में जो विसंगतियां थी उनको गहलोत साहब ने दूर करके इस समाज को, स्वर्ण समाज को बहुत बड़ी राहत दी है। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गहलोत साहब को। और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हम मोदी जी से भी आह्वान करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन विसंगतियों को दूर करे, उन खामियों को दूर करे, ताकि स्वर्ण समाज को उसका फायदा मिले। अन्यथा ये स्वर्ण समाज पूरे राजस्थान में एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा। 2030 का राजस्थान कैसा देख रही हैं आप, और 2024 का कैसा है? मैडम अब की बार बहुत ही अच्छा है। हमें चाहिए कि वापस से कांग्रेस पार्टी आए। इस पार्टी में महिलाओं को सबसे ज्यादा सुविधा, महंगाई राहत कैंप लगे है, इसे महिलाओं को सबसे ज्यादा जैसलमेर में सुविधा मिली, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। मैं चाहती हूँ कि फिर भी वापस ही कांग्रेस सरकार आए और हमारे विधायक रूपाराम जी धंधे ही बने। मैडम 2030 का राजस्थान कैसा दिखाई दे रहा है और 2024 का कैसा है? 2030 का, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो 2030 का मिशन जारी किया, उसमें हर तबके से, अभी जैसलमेर में भी वो होटल व्यवसाय के साथ मीटिंग करना चाह रहे हैं। और आम, मतलब 2030 पहली बार, देश आजाद होने के बाद पहली बार ऐसी चीज है कि आम लोगों से, महिलाओं से, युवाओं से, हर तबके से, जो किसी भी, चाहे वो व्यवसायी हो, किसान हो, वो अपने सुझाव कि उस सरकार में क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून होने चाहिए, क्या उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बने, उसके लिए उन्हीं से मांगा जा रहा है। तो शायद जो 2030 का जो राजस्थान होगा, वो उसमें सभी जो आम लोगों के सपने हैं, किसान के, मजदूर के, महिला के, आम जो बच्ची के एजुकेशन को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, किसानों के मजबूती को लेकर, शायद वो 2030 में जो मिशन 2030 सीएम साहब का चल रहा है, वो पूरा करेगा। जी जी, और सवाल हम लेंगे सर। आपकी जो जैसलमेर नगरी है, पर्यटक नगरी, धार्मिक टूरिज्म मेनली यहाँ देखा जाता है, तन्नौट माता का विश्वविख्यात मंदिर यहाँ है, क्या सुविधाएं की गई हैं इसकी? टूरिज्म के क्षेत्र में यहाँ पहले काफी व्यवस्था जीर्ण थी। अभी टूरिज्म को लेकर जो इस बोर्ड में कार्य, मैं आपको बता देता हूँ, जो भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल वहाँ पर सीसी रोड लगाया गया नगर परिषद के द्वारा। शहर के मुख्य मार्गों पर विदेशों की रोडों की, विदेशों के जो पर्यटन स्थल, उनकी तर्ज पर मुख्य स्ट्रीट लाइटें लगाई गई है और हाईटेक तरीके से उनमें वो वॉचिंग कैमरा, ताकि आने वाले पर्यटकों को सुविधा अच्छे से मिले। उसके अलावा तनोट क्षेत्र और जो कुड़ी, जो सम पर्यटन से, वहाँ की रोडों का बहुत बेहतरीन तरीके विकास किया गया और लगातार ऐसी नीतियों का निर्माण किया जा रहा है जिससे आने वाले पर्यटकों को सुविधा हो, आसानी से वो अच्छे से जैसलमेर का आनंद ले सके। सर, आपके यहाँ बात की जाए तो ओरंड क्षेत्र विधायक द्वारा डेवलप किया गया है, सरकारी जमीन का हकदार हो गई है वो जमीन जो है पर्टिकुलर। मैडम, मैं न्यूज 18 आज तक के इतिहास में 12,000 बीघा ओरण गोचर भूमि कोई भी सरकार नहीं कर पाई। विधायक रूपाराम ने अपने प्रयास से इतनी बड़ी उपलब्धि रही है। गऊ को गंगा मानकर चलने वाले लोगों में लोग गऊ के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन हमने गऊ पर वोट नहीं मांगकर गऊ की सेवा के लिए ओरण गोचर भूमि कराई है और भी कई विकास कार्य गऊ के लिए कराए। ये अपने यहाँ में उल्लेखनीय कार्य है। जी सर, पशुधन बड़ा व्यवसाय माना जाता है जैसलमेर में। जी जी, कैसे, क्या उसके लिए संसाधन आप लोगों को उपलब्ध करवाए जाते हैं? किस तरीके का व्यवसाय यहाँ पे हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर? किसके बारे में वापिस बोलिए? ओरण क्षेत्र के ऊपर और पशुधन मेन। ओरण एक बहुत बड़ी मांग थी जैसलमेर वासियों के द्वारा। जैसलमेर जिला पशुधन के ऊपर, खेती के ऊपर निर्भर है ज्यादा, पश्चिमी राजस्थान में। तो ओरण एक बहुत बड़ी मांग थी, उसमें यहाँ पे उस मांग को पूरा करके गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। इसमें जैसलमेर वासियों में बहुत खुशी की लहर है। आगे आने वाले समय में भी और भी ओरने रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली है, तो इसके लिए भी गहलोत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, प्रदेश में महंगाई राहत कैंप भी चलाए जा रहे हैं। कितने गारंटी लोगों के घर पहुंची है? 10 गारंटी सरकार ने देने का वादा किया था। जनता से जानेंगे कि कितनी गारंटी उनके घर पहुंची है। सर, महंगाई राहत कैंप प्रदेश में लगाए गए, कितनी गारंटी आएगा? नाम मात्र के। जी, क्यों आप गए नहीं? हम गए थे, कुछ भी नहीं, हम देख के आए। कलेक्ट्रेट में बैठे पूरा दिन, लोग आते हैं, घूम घूम के वापस जाते हैं दुखी होकर के। कोई काम नाम की चीज नहीं है। जी क्या कहना चाहेंगे? महंगाई राहत कैंप में जब से रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो बिजली का बिल 1800 का आता था वो 3800 का आ गया। ये महंगाई राहत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है और किसी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं मिला महंगाई राहत कैंप से। सरकार की करनी और कथनी में फर्क दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जो सरकार कहती है वो करती नहीं है।
और सही बात यह है कि जो खाली घोषणाएं की गई है, घोषणाओं में जनता को 1% भी लाभ नहीं मिल रहा है। और जो घोषणाएं की है, अब लोग ये भी कहने लगे कि अशोक गहलोत मतलब घोषणाओं वाले मुख्यमंत्री, खाली घोषणाएं करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे सर, आपके क्षेत्र के विकास मुद्दे क्या है? भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है यहाँ पे। बिजली घर की देखी जाए तो 2000 यूनिट फ्री करके रखी है, जबकि ट्यूबवेलों तक लाइट पहुंच ही नहीं रही है। घरों में देखो तो 100 यूनिट फ्री कर रखी है, घरों में लाइट आती नहीं है। रात को काट देते हैं, 2-3 बजे रात में काट देते हैं, कोई अधिकारी नहीं देखता नहीं है, न दूसरा देखता है, कोई नहीं देखता है। सुबह 4 बजे जाके चालू करते हैं रात में काटी हुई। पानी बड़ी समस्या है सर आपके क्षेत्र में? बिल्कुल जल की समस्या है, पानी वाले भी कोई जवाब नहीं देते अधिकारी। और यहाँ का जो स्थानीय यदि कहा जाए तो बहुत ही बड़ा घोटाला यहाँ एक पंचायत समिति में भी हो रहा है। कई जगह अभी देखा, जैसे प्रेरक भर्ती में अभी हुई है, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो यहाँ से जो माननीय विधायक लिस्ट भेजते हैं उन्हीं का सिलेक्शन किया जाता है, बाकी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। और जल, पानी और शिक्षा के क्षेत्र में यदि कहा जाए तो यहाँ पे अभी काफी कॉलेजों की घोषणा हुई है, लेकिन वहाँ पे ना कोई बिल्डिंग है, ना वहाँ कोई पढ़ाने वाला है। जबकि कहीं डाकघर में खोली गई है, तो कहीं पे कोई सार्वजनिक सभा भवन है, वहाँ पर खोली गई है। सिर्फ घोषणाएं करके और एक सोशल मीडिया पे पोस्ट बना देते हैं कि ये काम किया, उसके लिए आभार। तो वो सिर्फ आभार वाला ही काम चल रहा है, जबकि धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। जी जी, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या विकास के मुद्दे हैं? क्या आने वाली सरकार से आपकी डिमांड है? आने वाली सरकार से हमें यही डिमांड है कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है जो एक हेरिटेज के मामले में हम यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटन सैलानियों को ऐसी जो दुर्ग है, चाहे गड़ीसर लेक हो, ऐसे उनको विश्व विरासत में अच्छी जगह रखे, अच्छी उनके पार्क, अच्छी लाइटेज रखे, ताकि आने वाले विदेशी मेहमान हो जो आकर्षक हो जैसलमेर सिटी को। जी देखिए, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। मैडम से जानना चाहेंगे, बालिकाएं या बच्चियां यहाँ मौजूद है, स्वर्ण नगरी में आप रह रही हैं, सारी सुविधाएं स्वर्ण जैसी है या कमी है? जी नहीं, सब स्वर्ण जैसी है। जी, क्या सुविधाएं हैं आपके क्षेत्र में? स्कूल जाती हैं आप? जी मैं स्कूल जाती हूँ, मैं 12th में पढ़ती हूँ। अशोक गहलोत जी ने हमें ये फोन दिया है, शिक्षा के हम पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्या मदद कर रहा है ये फोन, ये जो गहलोत सरकार ने आपको दिया? ये फोन हमें बहुत मदद करता है। हम अगर कुछ स्कूल में नहीं पढ़ पाते, मैं सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में, अगर गवर्नमेंट में कुछ अगर स्कूल नहीं जाती हूँ, कुछ भी किसी चीज की सुविधा पड़ती है तो मैं फोन यूज कर सकती हूँ। और अगर कहीं फोन तो हर चीज के लिए सुविधा, इंटरनेट बहुत अच्छे से मिल रहा है, हर चीज की सुविधा चल रहा है। जी बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। जी जी, मैडम से जानना चाहेंगे, मैम आपके घर में भी 10 गारंटी पहुंची है? हाँ पहुंची है मैम। क्या क्या गारंटी आई? अब गैस का जो वो लाइट का जो 100 यूनिट फ्री वाला वो मिला है जी। और जो पशुओं का है बीमा वाला वो मिला है। बीमा मिला है? हाँ मिला है। यहाँ सबसे बड़ा व्यवसाय पशुधन है। हाँ पशुधन का ये वो मिला है बीमा 40,000 का। और किसानों की कर्ज माफी होनी हाँ वो भी मिला है पूरा। हाँ हुई जी। कौन सी बड़ी पार्टी का समर्थन इस क्षेत्र में किया जा रहा है? कांग्रेस का। क्यों? काम किया है। क्या काम किया है? हर चीज में, शिक्षा में, पानी में, बिजली में। जी जी। क्या चाहते हैं सर आप आने वाली सरकारों से? आने वाली सरकार हमारे 2030 में भी कांग्रेस सरकार आएगी और बड़े जोर दम से आएगी। जी, क्या कुछ किया सर कांग्रेस सरकार ने आपके लिए, या फिर भाजपा सरकार से के कार्यों से आप खुश हैं? क्या चाह रहे हैं कि दोनों सरकारें अगर आती है, कैसे भी आती है, आपके क्षेत्र में आती है, तो क्या कुछ कार्य होने चाहिए? बहुत बढ़िया काम किया कांग्रेस सरकार ने, महंगाई राहत में और हर चीज में। मतलब आपको बताते इतना टाइम हो जाएगा, कितनी स्कीमें दी है। और हम यही चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी और हमारे विधायक रूपाराम जी बहुत अच्छे काम किए। क्या कहना चाहिए सर? मैडम देखिए, जैसे हम बात करेंगे अभी, जो बिल्कुल मूलभूत सुविधा है वो होती है चिकित्सा की सुविधा। चिकित्सा की सुविधा के अंदर राजस्थान सरकार के अंदर एक चिरंजीवी जो आम लोग हैं उनके लिए, और आरजीएचएस जो पेंशनर्स है या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए निकाली गई। मैं खुद इस चीज से बहुत भली भांति जान चुका हूं। मेरी मदर को कैंसर रहा, वो एक पेंशनर थे और उनको आरजीएचएस के थ्रू इतनी सुविधाएं मिली थी। उस समय हमारा पिछले 2 सालों में नहीं करते करते 1 करोड़ के आसपास का जो इलाज है पूरा मुफ्त हुआ, जिसके अंदर हमको सरकारी दवाइयां न मिलते हुए जो है इंग्लिश दवाइयां मिली। हमारे सारे स्कैन्स वगैरह इंग्लिश जो बिल्कुल तौर तरीके से हुए और हमको बहुत अच्छी सुविधाएं मिली। और मैं भारत सरकार से आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आरजीएचएस और चिरंजीवी की तरीके की जो स्कीमें हैं वो आप पूरे भारत में जो है ये आप इसको प्रसारित करें, ताकि उससे जो है आम जन को बहुत ज्यादा फायदा मिले। जी जी, देखिए और लोगों से हम जानना चाहेंगे, बातचीत करेंगे। सर, अब चुनाव है, दोनों बड़ी पार्टियां मैदानों में, आर और पार की लड़ाई है, किसका समर्थन करते हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। जी, क्या चाहते हैं कि अगर इस क्षेत्र में भाजपा आती है तो इस विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे होंगे जो सरकार करे?
इस कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। पहली बात तो इन्होंने संपूर्ण कर्ज माफी का कहा था, जो इन्होंने बिल्कुल नहीं की। दूसरा, जो ये 2000 यूनिट का जो कह रहे हैं, ये यहाँ जो कंडीशन इसमें डाली है कि 15 एचपी के जो ट्यूबवेल होंगे उनको कोई फायदा नहीं। जैसलमेर में एक भी 15 एचपी का ट्यूबवेल नहीं है, सब 40 एचपी के ट्यूबवेल है। और तीसरी समस्या है कि किसानों को लाइट नहीं मिल रही है। कम से कम 12 घंटा लाइट दी जाए तो ये रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए उनको खेती करने में आसानी रहे। सर, इस बार रिवाज बदलेगा राजस्थान का? कांग्रेस वापस आएगी या भाजपा रिवाज तोड़ने नहीं देगी? इतना भ्रष्टाचार पनप गया है कि लोग इस इंतजार में हैं जल्दी चुनाव हो और इस सरकार को उखाड़कर बीजेपी को सरकार लाएं। आज जैसलमेर में सबसे बड़ा जो चिकित्सा का केंद्र है, ज्वार चिकित्सालय, इसमें कई पद रिक्त है। इस चिकित्सालय में कई पद रिक्त है, किसी प्रकार की जांचें नहीं हो रही है। अभी कल परसों के समाचार पत्र में पढ़ रहे थे कि वहाँ जो चिकित्सक है उसकी पर्ची पे खूब लपकागिरी होती है और बाहर की मेडिसिन सब मेडिकल दुकानदार बाहर खड़े रहते हैं और जो प्रकार की जांचें हैं वो सभी मरीजों को बाहर से करवानी पड़ती है। किसी भी प्रकार की चिकित्सा और शिक्षा के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय तो खोल दिए गए, लेकिन उसमें से सभी प्रकार के जो पद है वो रिक्त है। कभी हर 1 दिन 2 दिन छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्रों में हर स्कूल के तालाबंदी की जाती है, सिर्फ शिक्षा की अभाव से। इसीलिए जैसलमेर जिले का बहुत बेहाल है। सर, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? क्या चाह रहे हैं कि जो भी सरकार बने, जो भी यहाँ पर आए, वो आपके इन मुद्दों पर काम करे? यहाँ हम देखें कि युवाओं के साथ बड़ा धोखा किया गया है। पेपर लीक का जो मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें भविष्य युवाओं का भविष्य गर्त में चला गया है। युवा पढ़ते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, घरों से पैसे लेकर के अपनी तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद में जब उनके सामने जब परीक्षा होती है, उनके सामने जब पेपर लीक का मामला सामने आता है तो आप देख लीजिए चारों ओर जो घटनाएं हो रही है। जो अपना व्यक्ति है, जो युवा है, जो पढ़ नहीं पाता, उनका हौसला जिस पर बुलंदी की तरीके से वो अपन अध्ययन करना चाहिए वो अध्ययन नहीं कर पाता, क्योंकि उसका हौसला पूर्व से ही डाउन हो चुका होता है। उसे पता है कि पेपर लीक होने ही है तो मैं पढ़ करके क्या करूं। आप करंट राज्य सरकार के कामकाजों से खुश हैं? उड़ान योजना का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, सारा मिल रहा है और वार्ड में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं पार्षद रही हूँ पहले 5 साल पहले। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी महिलाओं को देखिए, आप पता लगा सकते हैं कि कांग्रेस सरकार से कितना फायदा हुआ। नहीं तो महिलाएं नहीं आएगी। आप देख रहे हो बीजेपी पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से यही है, महिलाओं का अच्छा हो रहा है काम। अच्छा हो रहा है काम? अच्छा हो रहा है सर। क्या किया आपकी सरकार ने आपके लिए? बहुत किया है ना। क्या किया? बहुत किया है, ये भी योजना बता तो सब दिए। सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सभी मिल रहा है। हाँ, सभी योजना का लाभ। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आप ले चुके हैं? ये राशन वगैरह फ्री मिल रहा है, बिजली 100 यूनिट फ्री है, लड़कियों को फोन भी मिल रहा है। उड़ान योजना का लाभ मिला आपको? हाँ, मिल गया। आपके बच्चों को मिला? हाँ, बच्चों को फोन मिल गया, बच्ची पढ़ रही है उसको। जी देखिए, तमाम सवालों के जवाब हमने लिए और जाना जनता का मूड क्या है, जनता की राय क्या है। आने वाले समय में ही परिणाम बता पाएंगे कि आखिर राजस्थान में कौन अपनी सत्ता बना रहा है। क्या इस बार राजस्थान का रिवाज टूटेगा या फिर वही रिवाज बरकरार रहेगा? तमाम सवालों के साथ मैं आपको फिर मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में नई विधानसभा क्षेत्र में, जहां मेरे साथ आम जनता मौजूद होगी। तमाम सवाल किए जाएंगे, सीधे सवाल जनता से होंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज 18 राजस्थान।